हेलो गाइस, मेरा नाम है अन्नू द लास्ट फेनिक्स। आज मैं आपको रेजिडेंट ईवल की शुरू से लेकर एंड तक की स्टोरी टाइमलाइन के साथ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी से पहले। मिरांडा एक डॉक्टर होती है जो कि ईस्टर्न यूरोप के पहाड़ी गांव में रहती है। जून 1909 में उसकी बेटी पैदा होती है ईवा। उसकी मृत्यु 1919 में स्पेनिश फ्लू के कारण हो जाती है। मिरांडा अपनी बेटी की डेड बॉडी को लेकर नॉर्थ के पहाड़ों में चली जाती है। मिरांडा कुछ दिनों तक वहीं अकेले रहती है और वह एक फंगस सुपर ऑर्गेनिज्म की खोज करती है जिसे मेगामाइसिट भी कहते हैं, जिससे इन्फेक्ट होकर उसकी मानसिक शक्ति बढ़ जाती है और वह अमर हो जाती है। वह गाँव वापिस आकर गाँव के लोगों पर अपना नियंत्रण कर लेती है और गांव की मदर मिरिंडा बन जाती है। वह गांव वालों पर इस मोल्ड का प्रयोग करती है ताकि ईवा का परफेक्ट वेजल प्राप्त कर सके, लेकिन कोई भी इस मोल्ड को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो लाइकन्स और मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। 1950 ओजवाल्ड ई स्पेंसर एक रईस घराने से होता है। एक दिन वह ईस्टर्न यूरोप की पहाड़ियों पर हाइकिंग करने जाता है, जहां वह खो जाता है और मदर मिरिंडा उसे बचा लेती हैं। स्पेंसर मदर मिरिंडा को अपना गुरु मानकर उसके साथ काम करना शुरू कर देता है, जिससे स्पेंसर को मोल्ड के बारे में पता चलता है। वह मदर मिरिंडा से कहता है कि इसका प्रयोग करके हम पूरी दुनिया पर अपना नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन मिरिंडा मना कर देती है क्योंकि वह सिर्फ अपनी बेटी ईवा को वापस पाना चाहती है। इसके बाद स्पेंसर वहाँ से चला जाता है। स्पेंसर के जाने के बाद मदर मिरिंडा ने ईवा के परफेक्ट वेसल की खोज और तेज कर दी। वह फंगस रूट और नेमोटिड के कॉम्बिनेशन से एक पैरासाइट बनाती है जिसे कैडो कहते हैं। कैडो किसी भी होस्ट को मोल्ड में आसानी से इन्फेक्ट कर सकता है। वो 4 लोगों पर इसका प्रयोग करती है। वो इस मोल्ड को संभाल लेते हैं, जिनका नाम है लेडी डिमेट्रेसो, कार्ल हेशनबर्ग, डोना बेनवेंट्रो, सेल्वेट्रो मोरे। लेकिन कैडो से बनने के बाद भी वो ईवा का परफेक्ट वेसल नहीं होते। दिसंबर 1966 हेनरी ट्रेविस एक पत्रकार होता है। उसके अनुसार वेस्ट अफ्रीका में स्टेरवे ऑफ द सन नाम का एक फ्लावर होता है जिसमें अद्भुत शक्ति है। ओजवाल्ड ई स्पेंसर और जेम्स मार्कस ट्रेविस से प्रेरित होकर उस फूल को ढूंढने के लिए वेस्ट अफ्रीका जाते हैं। उसे ढूंढकर उस पर रिसर्च करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि उसमें एक वायरस है जो किसी भी जीवित वस्तु के डीएनए को अद्भुत शक्ति प्रदान करती है। स्पेंसर ने उसे प्रोजेनेटर वायरस का नाम दिया। उसे यकीन था कि इससे एक बेहतर मानव जाति का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे बहुत सारा पैसा और कुछ समय चाहिए था। यूजेनिक साइंस पर आधारित इस प्रोजेक्ट के फंड के लिए रास्ता निकाला। ओजवाल्ड ई स्पेंसर, जेम्स मार्कस, एस्फर्ड ई स्पेंसर तीनों ने मिलकर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी खोली जिसका नाम अम्ब्रेला फार्मास्यूटिकल रखा, जो कि प्रोजेनेटर वायरस पर रिसर्च करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प था। और स्पेंसर ने अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का लोगो मदर मिरिंडा की गुफा के सिंबल को रखा। स्पेंसर ने रिसर्च के लिए पूरा बेस आर्कलिन माउंटेन पर बनाया, जो कि उसका खुद का मेंशन था, जो पूरी तरह से एक जाल की तरह बनाया गया था ताकि वहाँ कोई ना आ सके। उनका सारा पैसा बेस बनाने में खर्च हो गया और उन्हें रिसर्च के लिए और भी पैसा चाहिए था। पैसे की कमी की वजह से उन तीनों ने एक फैसला किया कि वो प्रोजेनेटर वायरस को एक बायो वेपन के रूप में यूएस मिलिट्री को बेचेंगे और इसको टी वायरस के नाम से जाना जाएगा। जुलाई 1968 एडवर्ड एशफर्ड अपने बेटे अलेक्जेंडर की मदद से प्रोजेनेटर वायरस पर अपनी रिसर्च कर रहे थे। उसी दौरान रिसर्च बेस पर एक दुर्घटना हो जाती है, जिसके कारण एडवर्ड एशफर्ड प्रोजेनेटर वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। अलेक्जेंडर एशफर्ड परिवार का अकेला वारिस बचता है। उसे डर है कि उसके पिता की विरासत और उनकी रिसर्च किसी और के हाथों में न चली जाए। अलेक्जेंडर एक जेनेटिक इंजीनियर था। वो क्लोन बनाना बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए उसने अपने माता पिता एशफर्ड फैमिली के डीएनए से क्लोन बनाया, जिसका नाम वेरोनिका वायरस रखा गया। 1971 3 साल बाद अंटार्कटिका रिसर्च बेस पर कोड वेरोनिका प्रोजेक्ट पूरा होता है, जिससे 2 ट्विंस बनी, एलेक्सिया और एल्फर्ड। 13 जनवरी 1978 कई सालों की रिसर्च के बाद जेम्स मार्कर टी वायरस की खोज पूरी कर लेता है। प्रोजेनेटर वायरस की तरह मरने की बजाय होस्ट टी वायरस से इन्फेक्ट होकर ऐसे ज़ॉम्बी बन जाते हैं जिनमें दिमाग नहीं होता और वह मांस के भूखे होते हैं। लेकिन ओजवाल्ड ई स्पेंसर मार्कस की इस सफलता से खुश नहीं होता। बायोवेपन बनाने की होड़ में दोनों के बीच मतभेद हो जाते हैं, क्योंकि मार्कस ने प्रोजेनेटर वायरस पर अपनी पहली सफलता हासिल कर ली थी और अम्ब्रेला पर अपना दबदबा कायम करने की लड़ाई में मार्कस स्पेंसर से एक कदम आगे निकल गया। मार्कस 2 नौजवान को अपनी टीम में शामिल करता है, विलियम बर्किन और एल्बर्ट वेस्कर। 1981 एलेक्सिया एस्फर्ड सिर्फ 10 साल की उम्र में अम्ब्रेला अंटार्कटिक फैसिलिटी की हेड साइंटिस्ट बन जाती है।
1983 एलेक्सिया अंटार्कटिक फैसिलिटी पर वापस जाती है और यह पता लगाती है कि उनके फादर ने उन्हें कैसे बनाया, और वेरोनिका प्रोजेक्ट का पता चलने पर वह बहुत गुस्सा होती है। उसके बाद वह प्रोजेनिटर वायरस और चींटी की रानी के जीन से एक वायरस बनाती है। अलेक्जेंडर को बातों में फंसाकर नेचुरल तरीके से इंजेक्ट कर देती है, लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और अलेक्जेंडर एक दानव के रूप में बदल जाता है जिसे नोसफेरेटू कहते हैं। अलेक्जेंडर को उसी हालत में छोड़ एलेक्सिया खुद को भी T2 वेरोनिका वायरस से इंजेक्ट कर लेती है और 15 सालों के लिए क्रायोजेनिक स्लीप में चली जाती है और एल्फर्ड को अपनी देखरेख के कार्य में लगा देती है। 1988 जेम्स मार्कस ने अपने सारा समय अपने नए टी वायरस के साथ अलग अलग परीक्षण करके देखे। जब वह अपने नए प्रोजेक्ट क्वीन लीच पर काम कर रहा था, तभी अम्ब्रेला सिक्योरिटी ने ओजवाल्ड स्पेंसर के कहने पर मार्कस पर हमला किया और उसे मार दिया। मार्कस को मारने वाला और कोई नहीं था बल्कि विलियम बर्किन और एल्बर्ट वेस्कर था। इन्हें ओजवाल्ड स्पेंसर ने ही मार्कस के साथ काम करने के लिए भेजा था। मार्कस के टी वायरस और उसकी जितनी भी रिसर्च थी, उन सब का क्रेडिट विलियम बर्किन को दिया गया। विलियम बर्किन ने मार्कस की रिसर्च का यूज करके T2 वायरस का इजाद किया, जिसे टायरेंट भी कहा गया। इसी दौरान अम्ब्रेला ने एक और पैरासाइट बनाया जिसे नेमेसिस अल्फा टायरेंट या नेमेसिस कहा गया। मई 1998 10 साल बाद जेम्स मार्कस क्वीन लीच के म्यूटेशन की वजह से नया और बेहतर मार्कस जिंदा होता है और अम्ब्रेला से बदला लेने के लिए वह आर्कलैंड फैसिलिटी के सारे कंट्रोल फेल कर देता है, जिससे टी वायरस लीक होकर सारे स्टाफ और डॉग्स में फैल जाता है और सारे डॉग्स आर्कलैंड माउंटेन पर भाग जाते हैं। 23 जुलाई 1998 आर्कलैंड माउंटेन पर ज़ॉम्बीज से जुड़ी घटनाओं और कुत्तों की मौत की रिपोर्ट्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए रेकॉन पुलिस डिपार्टमेंट ने स्टार स्पेशल टास्क फोर्स और रेस्क्यू टीम को वहां भेजा, लेकिन आर्कलैंड माउंटेन पर पहुंचते ही हेलीकॉप्टर का मेल फंक्शन खराब होने की वजह से वह क्रैश हो जाता है और पूरी टीम को आगे पैदल ही जाना पड़ता है। जैसे ही अम्ब्रेला को ब्रावो टीम के वहाँ पहुँचने की खबर मिलती है, अम्ब्रेला बर्किन और वेस्कर को वहाँ भेजता है ताकि वो वहाँ के हालात संभाल सके। दूसरी तरफ अम्ब्रेला की पर्सनल ट्रेन पर लीच हमला कर सभी यात्रियों को इन्फेक्ट कर देती है। बिली कॉन जो एक कैदी है उसी ट्रेन में होता है। ब्रावो टीम की रेबेका चैम्बर और बिली दोनों मिलकर मार्कस की क्वीन लीच को मार देते हैं। रेबेका बिली को इनोसेंट मानते हुए मैंसन की तरफ चल पड़ती है टीम के और लोगों को ढूंढने। वहीं वेस्कर और बर्किन को टी वायरस के लीक होने का पता चलता है, जिससे वेस्कर अम्ब्रेला छोड़ने का फैसला करता है। विलियम बर्किन मैंसन की फर्स्ट लैब का सेल्फ डिस्ट्रैक्ट सीक्वेंस एक्टिवेट कर देता है ताकि टी वायरस बाहर न जा सके। 24 जुलाई 1998 अल्फा टीम ब्रावो टीम को ढूंढने के लिए आर्कलैंड माउंटेन पर पहुंचती है क्योंकि दूसरी टीम से संपर्क नहीं हो पा रहा था। अल्फा टीम का स्क्वाड्रन लीडर एल्बर्ट वेस्कर होता है, जो कि अम्ब्रेला सिक्योरिटी सर्विस की पहुंच से बनता है। अम्ब्रेला वेस्कर को अल्फा टीम में इसलिए शामिल करती है ताकि वह सारे सबूत मिटा सके, लेकिन वेस्कर अम्ब्रेला को धोखा दे टी वायरस को चुराने की कोशिश करता है। तभी ब्रावो टीम वहाँ पहुँच जाती है और उसे पता चलता है कि वेस्कर डबल एजेंट है। उसी समय वह टायरेंट को रिलीज कर खुद को प्रोटोटाइप वायरस से इंजेक्ट कर लेता है। तभी टायरेंट वेस्कर पर हमला करता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। उसी दौरान रेबेका मौका देख मैंसन का सेल्फ डिस्ट्रैक्ट बटन एक्टिवेट कर देती है। सारी टीम वहां से निकल जाती है। वेस्कर प्रोटोटाइप वायरस की वजह से बच जाता है और मैंसन के नष्ट होने से पहले ही वहां से निकल जाता है। उसके बाद वेस्कर किसी अननोन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाता है। 23 सितंबर 1998 विलियम बर्किन के इतने साल काम करने और सफल परीक्षण के बावजूद भी स्पेंसर ने अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में उसे सही पोजीशन नहीं दी। इसलिए बर्किन ने अपनी सारी रिसर्च टी वायरस, जी वायरस और खुद को भी यूएस मिलिट्री को सौंपने का फैसला किया, लेकिन अम्ब्रेला सिक्योरिटी सर्विस को पहले ही पता चल जाता है और उसके हंक वहां आकर बर्किन को गोली मारकर और रिसर्च सैंपल को जब्त कर ले जाते हैं। लेकिन बर्किन मरते मरते खुद को जी वायरस से इंजेक्ट कर लेता है, जिससे म्यूटेट होकर मॉन्स्टर बन जाता है और यूएसएस के सारे सोल्जर्स को मार देता है। लड़ाई के दौरान टी वायरस टूटकर रेकॉन सिटी की पानी की सप्लाई में घुल जाता है। 27 सितंबर 1998 अगले कुछ दिनों में रेकॉन सिटी के लोग टी वायरस की वजह से इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन जाते हैं। अम्ब्रेला बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए वहां अपने कुछ बायो ऑर्गेनिक वेपन और 103 टायरेंट भेजता है। इससे अम्ब्रेला को यह जानने का मौका मिल गया कि जितने भी जेनेटिक मॉन्स्टर हैं, अल्फा टायरेंट नेमेसिस के सामने कितनी देर टिक पाएंगे। अम्ब्रेला रेकॉन सिटी में नेमेसिस को इसलिए भी डिप्लॉय करता है ताकि वो बचे हुए स्टार्स टीम के लोगों को मार सके। सबसे पहले टायरेंट ब्रावो टीम के पायलट ब्रैड विकर को मारता है। उसके बाद जिल वैलेंटाइन से फाइट होती है। वह किसी भी तरह उसे चकमा देख वहां से भाग जाती है, लेकिन वह टी वायरस से इन्फेक्ट हो जाती है। 28 सितंबर 1998
विलियम बर्किन जी वायरस से म्यूटेट होने के बाद रैकॉन सिटी में अपनी बेटी शेरी को ढूंढने लगता है, लेकिन वो शेरी को पिता की भावना से नहीं बल्कि उसने अपनी बेटी के अंदर जी वायरस एम्ब्रियो प्लांट किया था, क्योंकि ब्लड रिलेशन होने की वजह से उसकी बेटी सही विकल्प थी। शेरी अब रूकी कॉप लियोन कैनेडी क्लेयर रेडफील्ड के पास थी। क्लेयर रेडफील्ड क्रिस रेडफील्ड की बहन है और वो एक स्टूडेंट है। शेरी अपनी माँ के पास जाना चाहती है जिसका नाम एनेटे बर्किन है। इससे पहले उसका हस्बैंड विलियम बर्किन उसे मारे, लियोन कैनेडी उसे ढूंढ लेता है और वह लियोन को एक वैक्सीन देती है जिसकी मदद से जी वायरस एम्ब्रियो को रोका जा सकता है, लेकिन उसे खत्म नहीं किया जा सकता। एडा वोंग एक जासूस होती है और एक गुप्त ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है। यह ऑर्गेनाइजेशन अम्ब्रेला के खिलाफ काम करती है। एडा को रैकॉन सिटी में जी वायरस लेने के लिए भेजा जाता है। इसी दौरान लियोन उसे मिलता है, अपने आप को FBI से बताती है और अम्ब्रेला के खिलाफ सबूत ढूंढने आई है। उसके बाद लियोन, एडा, क्लेयर साथ में मिलकर टायरेंट से लड़ते हैं। लैब नष्ट होने के समय एडा नीचे गिर जाती है लेकिन वह बच जाती है। उसके बाद लियोन और क्लेयर शेरी को लेकर शहर से बाहर जाने के लिए ट्रेन में जाते हैं। तभी विलियम बर्किन पूरी ताकत के साथ ट्रेन पर हमला कर देता है और वो लोग ट्रेन में ब्लास्ट करके उसे मार देते हैं। लियोन शेरी को लेकर US गवर्नमेंट के पास चला जाता है। 1 अक्टूबर 1998 जिल वैलेंटाइन क्लॉक टावर में होती है, जो कि टी वायरस की वजह से धीरे धीरे मर रही होती है। उसका नया दोस्त ओलिवियर कार्लोस उसके लिए टी वायरस का वैक्सीन प्राप्त कर लेता है और उसे लगा देता है ताकि टी वायरस को रोका जा सके। जिल और कार्लोस जल्द से जल्द रैकॉन सिटी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेमेसिस को खत्म किए बगैर वो वहाँ से निकल नहीं सकते। इसलिए जिल और कार्लोस US मिलिट्री की हेल्प लेते हैं और वो चॉपर में बैठकर निकल जाते हैं। रैकॉन सिटी को US मिलिट्री के द्वारा बॉम्ब ब्लास्ट करके नष्ट कर दिया जाता है। US गवर्नमेंट इस सारी दुर्घटना और विनाश का जिम्मेदार अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को ठहराता है। 27 दिसंबर 1998 टी वेरोनिका वायरस, जिससे एलेक्सिया और एल्फर्ड 2 ट्विंस बने। वेस्कर टी वेरोनिका वायरस को हासिल करने के लिए रॉकफोर्ड आइलैंड पर अपनी फोर्स से हमला कर उस पर कब्जा कर लेता है, जिसका हेड एल्फर्ड एस्पर्ड होता है। क्रिस को पता चलता है कि क्लेयर अम्ब्रेला की कैद में है, जो कि अब रॉकफोर्ड आइलैंड पर है। क्रिस रॉकफोर्ड आइलैंड पर पहुंचता है, वहां उसे वेस्कर मिलता है और उन दोनों की लड़ाई होती है। वेस्कर को पता चलता है कि एल्फर्ड अंटार्कटिका बेस पर जा रहा है। वेस्कर भी अंटार्कटिका बेस पर पहुंच जाता है और क्रिस भी उसके पीछे पहुंच जाता है। कैद से छूटकर स्टीव और एल्फर्ड की लड़ाई होती है। स्टीव एल्फर्ड को फैसिलिटी बेस से नीचे गिरा देता है। उसके बाद एलेक्सिया 15 साल की क्रायोजेनिक स्लीप से जागती है। एलेक्सिया स्टीव पर टी वेरोनिका वायरस को इंजेक्ट कर देती है। क्रिस को क्लेयर मिल जाती है और उनका सामना एलेक्सिया और वेस्कर से होता है, जिन्हें चकमा देकर वो अंटार्कटिका फैसिलिटी का सेल्फ डिस्ट्रैक्ट बटन एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे पूरी फैसिलिटी नष्ट हो जाती है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। रैकॉन सिटी और अंटार्कटिका बेस पर हुए ब्लास्ट के बाद US गवर्नमेंट अपनी कार्रवाई अम्ब्रेला पर और कड़ी कर देती है। सन 2000 वेस्कर अंटार्कटिका फैसिलिटी में हुए हादसे के बाद भी बच जाता है और टी वेरोनिका वायरस लेने में कामयाब हो जाता है। अब वेस्कर द कनेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता है, जो क्राइम सिंडिकेट का हिस्सा है, जिसका हेड ब्रैंडम बेली है, जो कि ओजवेल स्पेंसर के साथ काम करता था, अब अलग हो चुका है। द कनेक्शन मदर मिरिंडा को संपर्क कर उसे विश्वास दिलाते हैं कि टी वेरोनिका वायरस की मदद से ईवा का परफेक्ट वेसल बना सकते हैं और मदर मिरिंडा उन्हें मोल्ड और ईवा का DNA दे देती है, जिस पर वो काम करना शुरू कर देते हैं। सन 2003 अम्ब्रेला रशियन कंपनी के साथ मिलकर बायोवेपन पर काम कर रही है। वेस्कर किसी तरह रशियन फैसिलिटी से अम्ब्रेला सीक्रेट चुराने में कामयाब हो जाता है और वो सीक्रेट US गवर्नमेंट को दे देता है, जिससे अम्ब्रेला को दोषी मानते हुए अम्ब्रेला को दिवालिया घोषित कर बंद कर देते हैं। ओजवाल स्पेंसर US गवर्नमेंट और रशियन गवर्नमेंट से छिपता फिर रहा है। दूसरी तरफ क्रिस रेडफील्ड और जिल वैलेंटाइन को दिखाते हैं। बायोवेपन के वैश्विक खतरे को देखते हुए बायो टेररिज्म सिक्योरिटी असेसमेंट अलायंस यानी कि BSAA का गठन करते हैं। 2004 से 2005 तक लियोन एस कैनेडी प्रेसिडेंट की बेटी एस्ली को बचाने स्पेन जाता है, जिसे स्पेन के एक कल्ट ने किडनैप कर लिया है, जिसका हेड सैडलर है। सैडलर लास पेगस वायरस के द्वारा US प्रेसिडेंट को उन्हीं की बेटी से मरवाना चाहता था। लियोन को स्पेन में एडा मिलती है, जो लास प्लेगस सैंपल को हासिल करने आई है और दोनों सैडलर को मिलकर मार देते हैं। एडा लियोन को फिर से धोखा देकर लास प्लेगस सैंपल हासिल कर लेती है। तभी लियोन को पता चलता है कि वो वेस्कर के ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है। सन 2006 BSAA एजेंट क्रिस रेडफील्ड और वैलेंटाइन ओजवाल स्पेंसर को ढूंढते हुए उसके मेंशन में पहुंचते हैं, जहां उन्हें वेस्कर मिलता है और वो ओजवाल स्पेंसर को पहले ही मार चुका होता है। उसके बाद दोनों वेस्कर से लड़ते हैं। जिल वेस्कर को भारी पड़ता देख वेस्कर को धक्का देकर उसके साथ नीचे खाई में गिर जाती है। वेस्कर जिल को पकड़ के अपने हेडक्वार्टर ले जाता है और उस पर टी वेरोनिका वायरस का एक्सपेरिमेंट करता है और उसको 2 साल के लिए क्रायोजेनिक स्लीप में सुला देता है। लेकिन जिल पहले से ही टी वायरस से इन्फेक्टेड थी, जिससे उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई थी।
इसलिए टी वेरोनिका वायरस का उस पर कोई असर नहीं होता। जब वेस्कर का एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है तो वह उसके माइंड पर कंट्रोल कर उसे अपना एजेंट बना लेता है। उसके बाद वह ओर्बोवोरस के प्रोटोटाइप वर्जन पर काम करना शुरू कर देता है। 2007 यूएस गवर्नमेंट अम्ब्रेला की संपत्ति को अम्ब्रेला के पुराने भरोसेमंद कर्मचारियों को सौंप देती है, जिससे वो अम्ब्रेला को पुनर्गठन करके उसका नया नाम ब्लू अम्ब्रेला रखते हैं। ब्लू अम्ब्रेला को प्राइवेट मिलिट्री कंपनी बनाते हैं जो कि बायोवेपन के खिलाफ लड़ती है। 2008 वेस्कर ट्राइसेल कंपनी के साथ मिलकर प्रोजेनेटर वायरस से ओर्बोवोरस को डेवलप कर लेता है और वो अम्ब्रेला के पुराने रिसर्च सेंटर जो कि अफ्रीका में है ट्राइसेल के साथ मिलकर लास प्लेगस को टाइप 1 टाइप 2 प्लेगस में बदल देता है और वो इसका परीक्षण अफ्रीका के छोटे से कस्बे किजीजू के लोगों पर करता है, जिससे लोग मॉन्स्टर बन जाते हैं। और इसके बाद वेस्कर अब ओर्बोवोरस को पूरी दुनिया में फैलाने की तैयारी करता है। ये वायरस भी और वायरसों की तरह कुछ ही स्पीसीज के डीएनए से मेल खाता है। 2009 क्रिस रेडफील्ड और उसकी नई पार्टनर शेवा अल्मोरा जो कि अफ्रीका की BSAA एजेंट है, दोनों मिलकर बायोवेपन के स्मगलर रिगार्डो इरविन को पकड़ने अफ्रीका के किजीजू में पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि किजीजू के लोग वायरस से इन्फेक्टेड है जो कि लास वेगास जैसा दिखता है। शेवा और क्रिस म्यूटेटेड इरविन को मारकर उसी अंडरग्राउंड जगह पे पहुंचते हैं जहाँ प्रोजेनेटर वायरस का स्टेरी ऑफ द सन फूल मिलता है। यहीं पर उन्हें अम्ब्रेला की लैब दिखती है जिसमें ट्राइसेल कंपनी काम कर रही है जो कि प्रोजेनेटर वायरस द्वारा बायोवेपन बना रही है। उसके बाद उनका सामना जिल वैलेंटाइन से होता है और उसके बाद क्रिस और शेवा जिल का माइंड कंट्रोल डिवाइस हटा देते हैं। जिल क्रिस को बताती है कि वेस्कर की ताकत एक वायरस से है, लेकिन इस ताकत को बरकरार रखने के लिए वह PG67AW सीरम लेता है। यदि उसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो वह उसको संभाल नहीं पाएगा। क्रिस और शेवा वेस्कर से लड़ते हुए सीरम की ज्यादा डोज इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे वह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसका प्लेन लावा में गिर जाता है। उसके बाद वेस्कर ओर्बोवोरस से म्यूटेट होकर क्रिस और शेवा से फाइट करता है। जिल की मदद से क्रिस और सेवा रॉकेट लॉन्चर से वेस्कर को खत्म कर देते हैं। दिसंबर 2012 शेरी बर्किन जो विलियम बर्किन की बेटी है बड़ी हो चुकी है और यूएस फेडरेशन की एजेंट है। उसको ईस्टर्न यूरोप कंट्री इडोनिया में जेक मुलर को बचाने के लिए भेजा जाता है क्योंकि जेक की बॉडी में सी वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज हैं। यूएस गवर्नमेंट जेक की एंटीबॉडी से सी वायरस का वैक्सीन बनाना चाहती है। जेक मुलर एल्बर्ट वेस्कर का बेटा होता है। क्रिस अपनी टीम के साथ शेरी और जेक को इडोनिया से यूएस गवर्नमेंट के पास भेज देता है, लेकिन यूएस जाते समय उनके एयरक्राफ्ट पर हमला करके उन्हें पकड़कर चाइना ले जाते हैं। उसके बाद क्रिस वहीं रुककर अपनी टीम के साथ बायोवेपन से लड़ रहा होता, तभी वहाँ एडा वोंग आती है जो कि एडा वोंग का क्लोन होता है। वह क्रिस को बताती है कि ये सब अम्ब्रेला की वजह से हो रहा है और वह उसी दौरान सी वायरस से क्रिस की टीम को इन्फेक्ट कर देती है, लेकिन क्रिस सी वायरस से बच जाता है पर उसके सर पर चोट लगने की वजह से वह बेहोश हो जाता है। अब सी वायरस, टी वायरस, जी वायरस, बायोवेपन पूरी दुनिया में फैलते जा रहे हैं जो कि सबके लिए खतरा बन गए हैं। सन 2013 द फैमिली एक यूएस गवर्नमेंट अप्रूव प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो बायोवेपन बनाती है, जिसका हेड डेरेक सीमन है। डेरेक पहले ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुका है और उसी समय उसने रैकॉन सिटी को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर भी दिया था और सी वायरस भी फैमिली ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया जिसको इडोनिया में फैलाया गया था। अब यूएस प्रेसिडेंट रैकॉन सिटी के हादसे और ज़ॉम्बी के होने की खबर सबको बताने वाले थे, लेकिन सिमोन ने उससे पहले ही राष्ट्रपति भवन में झूठा बायोवेपन अटैक दिखाकर पूरे राष्ट्रपति भवन को सी वायरस से इन्फेक्ट कर दिया, जिससे प्रेसिडेंट भी ज़ॉम्बी बन गए। लियोन प्रेसिडेंट हाउस पहुंचता है जहां वो ज़ॉम्बी बने प्रेसिडेंट को गोली मार देता है और डायरेक्ट इसका इल्जाम लियोन पर लगाकर चाइना भाग जाता है। और इस सब के बाद सब लोग चाइना पहुंचते हैं जहां उन्हें रियल एडा मिलती है और वो फेक एडा के बारे में बताती है और उसका सारा प्लान। अब लियोन, हेलेना, क्रिस, पियर्स, एडा सारे मिलकर फेक एडा के एयरक्राफ्ट जिसमें सी वायरस से लेस मिसाइलें हैं जिसे वो दुनिया पर गिराना चाहती है उसे खत्म कर देते हैं, लेकिन डायरेक्ट सी वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है। लियोन, हेलेना और एडा डायरेक्ट से फाइट कर उसे खत्म कर देते हैं। क्रिस और पियर्स जेक और शेरी को छुड़ाकर यूएस गवर्नमेंट के पास भेज देते हैं और उसके बाद क्रिस और पियर्स चाइना की अंडर वाटर फैसिलिटी हाउस में बने बायोवेपन को खत्म करने जाते हैं, लेकिन बायोवेपन दोनों पर भारी पड़ता है, इसलिए पियर्स क्रिस को बचाने के लिए खुद को सी वायरस से इन्फेक्ट कर लेता है और क्रिस को सेफली बाहर निकाल देता है और खुद म्यूटेटेड होकर बायोवेपन और खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है। उसके बाद यूएस गवर्नमेंट जेक की एंटीबॉडी से सी वायरस की वैक्सीन बना लेती है। सन 2014 द कनेक्शन ने मदर मिरिंडा द्वारा दिए गए मोल्ड और ईवा के डीएनए से एवलिन को ह्यूमन वेपन के रूप में विकसित कर लिया, जो कि 10 साल की बच्ची है और उसकी देखभाल मिया विंटर करती है। द कनेक्शन को जब ये पता चलता है कि जर्मनी की जिस लैब में एवलिन को बना रहे थे उसका पता BSAA को पता चल चुका है, इसलिए वो एवलिन को टैंकर शिप में गुप्त तरीके से सेंट्रल अमेरिका में भेजते हैं। जाते समय एवलिन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और शिप के कैप्टन के दिमाग को काबू करके सारे लोगों को मार देती है और वो शिप को पलटा देती है,
लेकिन वह मिया को बचा लेती है क्योंकि वो इसको माँ की तरह मानती है। एवलिन और मिया जैक बेकर को किनारे पर बेहोश मिलती है जिन्हें वो घर ले आता है। एवलिन बेकर हाउस में आने के बाद सारी फैमिली के दिमाग पर काबू पाकर इन्फेक्ट कर देती है। सिर्फ जोई बेकर बच जाती है और वह मिया के दिमाग को भी हैक कर लेती है, जिससे उसे मिया के हस्बैंड ईथन के बारे में पता चलता है और वह ईथन को अपने पिता के रूप में देखती है। वह मिया से ईथन को मैसेज पहुंचवाती है कि वह बेकर रेंच डलवे लुसियाना में है। जनवरी 2015 कनेक्शन ल्यूकस बेकर को एवलिन पर निगरानी रखने के लिए काम पर रखती है और उसको एक लैब का इंचार्ज बनाती है जिसमें एवलिन की म्यूटेशन को नियंत्रण में रखने के लिए सीरम बनाते हैं। जुलाई 2017 ईथन को मिया का मैसेज मिलता है कि वह डलवे लुसियाना के बेकर मैंशन में है और वह उसे ढूंढने के लिए बेकर मैंशन पहुंचता है। बेकर मैंशन के बेसमेंट में ईथन को मिया मिलती है। कुछ देर बाद मिया बेकाबू होकर उस पर हमला कर देती है और उसका हाथ काट देती है। ईथन को एक गन मिल जाती है जिससे वह मिया को गोली मार देता है। तभी पीछे से जैक बेकर उसको घूसा मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जोई बेकर उसका कटा हुआ हाथ जोड़ देती है और जब उसको होश आता है वह खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है और सारी बेकर फैमिली के सामने होती है। वह वहाँ से किसी तरह छूटकर निकल जाता है तो जोई उसे बताती है कि मिया इन्फेक्टेड है और उसे यहाँ से बाहर निकलने के लिए सीरम चाहिए होगा। वह सीरम का सामान लेने जाता है, तभी ल्यूकस मिया और जोई को बंधक बना लेता है। ईथन मिया और जोई को छुड़ा लेता है और जोई ईथन को 2 सीरम बना के देती है। तभी जैक म्यूटेट होकर वापस आता है। ईथन एक इंजेक्शन जैक को लगा देता है जिससे वह फ्रीज हो जाता है और दूसरा इंजेक्शन मिया को लगाता है और मिया को वहाँ से लेकर चला जाता है। तभी एवलिन ईथन को ट्रैप कर लेती है और मिया एवलिन के पास रुककर ईथन को छुड़ा लेती है और उसे एवलिन का टिश्यू देकर वहाँ से भेज देती है जिसकी मदद से वह सीरम बना सके। ईथन सीरम बनाने के लिए लूकस के लैब में जाता है और सीरम बनाकर एवलिन को इंजेक्ट कर देता है। तभी ईथन को पता चलता है कि बेकर फैमिली की जो बूढ़ी औरत है वही एवलिन है। तभी एवलिन म्यूटेट होकर क्रीचर का रूप ले लेती है और ईथन क्रिस की मदद से उसे खत्म कर देता है। क्रिस ईथन और मिया को बचा लेता है और मिया की बॉडी से एवलिन के इन्फेक्शन को सही कर देते हैं और उसके बाद उनका स्टेटमेंट लेते हैं कि बेकर हाउस में उनका कोई हाथ तो नहीं था। BSAA बेकर मैंशन में हुई सारी घटना को गुप्त रखने के लिए बेकर मैंशन को बायोहैजार्ड एरिया घोषित कर उसे 10 साल के लिए सील कर देते हैं और मिया और ईथन की सुरक्षा के लिए अपनी देखरेख में यूरोप की एक अननोन जगह में भेज देते हैं। 2 अगस्त 2020 मिया और ईथन की एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम रोज मैरी विंटर होता है। द कनेक्शन कंपनी मदर मिंडा को ईथन और मिया की बेटी के बारे में बताती है कि रोज मैरी ईवा का परफेक्ट वेजल है। 9 फरवरी 2021 क्रिस रेडफील्ड अपनी टीम के साथ ईथन के घर जाता है और ईथन की आंखों के सामने मिया को गोली मार देता है। क्रिस रोजमेरी ईथन और मिया की डेड बॉडी को लेकर एक वैन में जाता है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और ईथन को जब होश आता है तो वो एक विलेज में होता है और उसी गांव में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो उसे बताती है कि उसकी बेटी मदर मिंडा के पास है और ईथन अपनी बेटी को ढूंढने जाता है। तभी कार्ल हेसनबर्ग उसे पकड़कर मदर मिंडा के पास ले जाता है। वहाँ पे अल्सीना डिमिट्रस, सेल्वेटो मोरो, डोना बेनवेंट्रो भी थे और उसके बाद मदर मिंडा उसे वापस हेसनबर्ग को सौंप देती है। ईथन हेसनबर्ग से छूटकर भाग जाता है और उसके बाद लेडी डिमिट्रेसो और उसकी बेटियों को हरा देता है। उसके बाद उसे एक फ्लावर वास्क मिलता है और ड्यूक नाम का व्यापारी उसे बताता है कि वह अभी भी अपनी बेटी को पा सकता है, लेकिन उसके लिए उसे मदर मिंडा के 3 और बच्चों को हराकर ऐसे ही 3 फ्लावर वास्क और हासिल करने पड़ेंगे। उसके बाद ईथन डोना बेनवेंट्रो, सिल्वेटो मुराव को हराकर फ्लावर वास्क हासिल कर लेता है और उसके बाद ईथन हेसनबर्ग की फैक्ट्री में जाता है जहां उसे क्रिश मिलता है। क्रिश ईथन को बताता है कि उसने मिया को नहीं बल्कि मदर मिंडा को मारा था, जो कि मिया का रूप लेकर वहां रोजमेरी को हासिल करने आई थी। क्रिश ईथन को एक टैंक देता है जिसके द्वारा वो कार्ल हेसनबर्ग को खत्म कर देता है। तभी मदर मिंडा मिया का रूप लेकर वहां आती है। उसके बाद फिर से वह अपने असली रूप में आ जाती है और ईथन को बताती है कि आज की सेरेमनी के बाद उसकी बेटी रोज हमेशा के लिए ईवा में बदल जाएगी। यह कहकर वह ईथन का दिल निकाल लेती है और उसके बाद ईथन वहीं पे मर जाता है। क्रिश को ईथन के मरने का पता चलता है। क्रिश जिस मेगामाइसिट की खोज पिछले 3 साल से कर रहा था वह उसे ढूंढ लेता है और क्रिश उस मेगामाइसिट में N2 बम प्लांट कर देता है। आगे जाके क्रिश को मिया मिलती है जो कि मदर मिंडा की लैब में कैद होती है। मिया क्रिश को बताती है कि ईथन भी मोल्ड से इन्फेक्टेड था और वह इमोर्टल है, लेकिन ये बात खुद ईथन को भी नहीं पता। ईथन दोबारा से जिंदा हो जाता है और ड्यूक की मदद से मदर मिंडा तक पहुँच जाता है, जहाँ वह देखता है कि मदर
मदर मिरिंडा ने आखिरी सेरेमनी पूरी कर ली है और ईवा रोज में मिल जाती है। ईथन क्रिस की मदद से मदर मिरिंडा को मार देता है और रोज को हासिल कर लेता है, लेकिन इस दौरान ईथन बहुत कमजोर हो चुका होता है और वह रोज को क्रिस को दे देता है और क्रिस से बॉम्ब का रिमोट ले लेता है। क्रिस रोज और मिया को लेकर चॉपर में जा रहा होता है, तभी ईथन बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है जिससे सारा गांव खत्म हो जाता है। 15 साल बाद रोज मैरी विंटर, जो कि अब बड़ी हो चुकी है और BSAA की देखरेख में है, वह अपने पिता की कब्र पर फूल चढ़ाने आती है। तभी उसका गार्ड उसे एवलिन के नाम से पुकारता है। Don't you ever call me that again. Whoa, it's just a joke, Rose. I can show you things even Chris doesn't know I can do. We have a clear shot. Stand down. I can handle it. She's just a kid. और ये टाइमलाइन यहीं पे खत्म होती है। और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके।